तो साथियों देखिए, निष्ठा प्रशिक्षण के दिसंबर के कोर्स, जो 5वां कोर्स है बुनियादी भाषा और साक्षरता, वो कोर्स पूरा हो चुका है और सर्टिफिकेट भी आ चुका है। आइए चलते हैं कैसे ये कोर्स होंगे, आगे देखते हैं। तो साथियों अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर, बुनियादी भाषा और साक्षरता के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। 4 विकल्प हैं, देखिए कौन सा बेहतर है। तो इसके विकल्प हैं पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में, कहानियाँ गढ़ने में, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में और रटने में। तो मुझे लगता है ये आप देख लीजिए और इसके बाद फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं तरीके से सीखी जाती हैं, उत्पादक, गंभीर, उबाऊ और एक समान। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो मुझे लगता है ये, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए सतत मूल्यांकन, अतिरिक्त किताबें, बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता, ऊंची आवाज में पढ़ने के सत्र। तो यहाँ पर प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य क्या प्रदान करना चाहिए, तो ये हमें लगता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अगला है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है। तो राय, विचार, प्रलय, रचनात्मकता। तो यहाँ पर रचनात्मकता को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन में क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं। उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए, अर्थ ग्रहण करना सीखने के लिए, मस्ती करने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए। तो क्लिक करते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्राफोफोनिक जागरूकता, अर्थ और वाक्य रचना की समझ, अर्थ विज्ञान, वाक्य रचना और व्यवहारिक समझ। ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। क्लिक किया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? भाषा कक्षा की प्राथमिकता त्रुटि मुक्त लेखन सिखाना, कक्षा को सुंदर बनाना, पाठ का अर्थ निकालना सीखना, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। तो इसमें देखते हैं पाठ का अर्थ निकालना सिखाना। अगला प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है पूर्व ज्ञान या अनुभव, अनुमान लगाना या पूर्व ज्ञान, ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता और पूर्व कथन, ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। तो ये सही, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है शब्दों को हिस्सों में तोड़ना ताकि श्रोतागण शब्दों को समझ सकें, जोर से पढ़ना ताकि हर कोई सुन सके, पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, उच्चारण ठीक करना। तो यहाँ पर पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है कि जो हम पढ़ते हैं उसका अर्थ हमें आना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से की एक प्रक्रिया है उच्चारण की, अर्थ ग्रहण की, आवाज के उतार चढ़ाव की, अर्थ निर्माण की। जब हम पढ़ते हैं तो अर्थ ग्रहण यहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है? कुछ भी नहीं सीखने की अवधि, कुछ भी आत्मसात न करने की अवधि, मौन रहने की अवधि, स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। तो साइलेंट पीरियड में हम स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, कक्षा में चुपचाप पढ़े, कक्षा का शरारती बच्चा हो, कक्षा का मॉनिटर हो? तो जो कक्षा की गतिविधियों में भाग लेता है वही सक्रिय शिक्षार्थी होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं,
जब वे कक्षा चर्चा में भाग लेते हैं। LSRW गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हों, जोर से पढ़ें, उनके शिक्षक को चुपचाप सुने। तो LSRW वाला यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है लय में पढ़ना, स्पष्टता के साथ पढ़ना, जोर जोर से और स्पष्ट पढ़ना, पाठ के अर्थ को ग्रहण करना। तो पाठ के अर्थ को ग्रहण करना यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल हैं। चित्र पठन में शामिल मौखिक प्रतिभा, मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, सोच और अर्थग्रहण। तो इसमें मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। खेलने के, लिखने के, जोर से पढ़ने के, आत्म अभिव्यक्ति के। तो यहाँ पर आत्म अभिव्यक्ति के अवसर बच्चे के लिए होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मातृभाषा क्या है? मातृभाषा है बच्चे स्कूल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। एक बच्चा स्कूल में सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है, हिंदी भाषा या बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। तो यहाँ पर बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। अनजान, बुद्धिमान, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम, आलसी या मंदगति। अलग सोच या विचार रखने में सक्षम बनने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू न सकें ताकि वे सुरक्षित और यथावत रहे, या बाजार से खरीदी हुई हो, यथासंभव संख्या में हो, या इतनी ऊंचाई पर हो जहां बच्चे उसे छूकर आसानी से पढ़ सकें। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत, विचारों का विकास, द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया, या अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। तो ये वाला विकल्प सही है। अगले प्रश्न में जाते हैं। तो पूरे प्रश्न हुए हमारे यहाँ। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर सबमिट करते हैं तो हमारा स्कोर यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर रिव्यू करते हैं, ये हमारे पास एक ऑप्शन है, तो हमको यहाँ पर रिव्यू करना चाहिए। अगर गलती से कोई प्रश्न में गलत उत्तर हमको लगता है क्लिक हो गया है तो उसे ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमको लगता है तो यहाँ पर हम सबमिट भी कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, निष्ठा प्रशिक्षण के दिसंबर के कोर्स, जो 5वां कोर्स है बुनियादी भाषा और साक्षरता, वो कोर्स पूरा हो चुका है और सर्टिफिकेट भी आ चुका है। Please like and share the video and subscribe the channel.